इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर दबा दें और वीडियो को शेयर करें। बुद्धि से विचार करो कुछ। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं गुरुदेव विजयदेव जी के चरणों में जाकर निवेदन करूंगा, गुरु जी चिंतन देने की कृपा करो आचार्य विजयदेव जी। पुनन्तु मा देवजना पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि तद्वेदः पुनीमा। हे शुद्ध स्वरूप भगवन मुझको विशुद्ध कीजिए, ज्ञानी जनों के द्वारा विद्या से शुद्ध कीजिए। मेरी बुद्धि शुद्ध होवे तेरे ही ध्यान द्वारा, सब जीव शुद्ध होवे तेरी कृपा के द्वारा, सब जीव शुद्ध होवे तेरी कृपा के द्वारा। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय उपस्थित वैदिक चिंतन में विद्वचन मातृशक्ति नौजवान साथियों बच्चों, ईश्वर जीव दोनों की एकता से संबंधित चर्चा 2 दिन से चल रही है। आज भी इसी विषय को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत सुंदर चिंतन आपने सुना, पढ़ा, याद किया। नवीन वेदांती भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न लाकर खड़े करता है और से सिद्ध करता है कि इस तरह से ईश्वर एक ही है, ये केवल नाम उपाधि मात्र है। स्वामी दयानंद जी महाराज भी उनके उठाए सवालों पर सिद्धांत की व्यवस्था देते हैं। जैसे ये प्रारंभ में बताया जा रहा है कि रज्जू और सांप, जब सांप का ज्ञान होता है और रज्जू का सांप ज्ञान होगा, ये दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं। समाधान बहुत अच्छा किया स्वामी जी ने। ये दोनों वस्तु अलग अलग हैं और दोनों को पहले से जानता है जिसने दोनों का साक्षात्कार किया है। याद रखना, रस्सी में सांप का भान उसी को होता है, और जिसने सांप देखा ही नहीं, रस्सी देखी नहीं, उसको कभी आभास नहीं होगा। तो सिद्ध हुआ कि ये वस्तु पृथक है और आभास जिसको होता है वह चेतन होता है। तो क्या ऐसा परमात्मा है? तो निर्मूल हो गया वहाँ कि ऐसा परमात्मा नहीं है। फिर दूसरी बात पर ले आया कि वही अंतःकरण व्यवस्था में कि अंतःकरण उपाधि है। तो स्वामी जी कहते हैं कि उपाधि जड़ है कि चेतन है? सवाल कर दिया गया, सत्य है या असत्य है? तो वहां पर व्यक्ति कहता न सत्य है और न असत्य है। अब जो सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, तो क्या बोले, हमें सब झूठ मानते हैं। तो झूठ मानते हैं तो परमात्मा झूठा हो गया और तुम भी झूठे हो गए, है ना? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अब संसार को मिथ्या मानते हैं, ब्रह्म को सत्य मानते हैं। तो जगत किसका आकार है? कि ब्रह्म का आकार है। ब्रह्म ही जगत है, जगत ही ब्रह्म है, ऐसा लोगों की अपनी मान्यता है। इसका निर्मूलन स्वामी जी करते हैं कि जिसका कार्य है और जो कार्य करता है, 2 पदार्थ अवश्य होते हैं। एक कार्य करने वाला होता है और एक कार्य होता है। तीसरा पदार्थ जिसके लिए कार्य होता है, जिसके लिए हम कार्य करते हैं, वह होता है। इन 3 के बिना संसार की रचना नहीं हो सकती। संसार भगवान ने रचा, मानते हैं कि ब्रह्म ने संसार बनाया। तो एक संसार हो गया, एक ब्रह्म हो गया, अलग 2 हो गए। अब किसके लिए बनाया? इसका भोग कौन करेगा? अपनी प्राप्ति के लिए बनाया, तुझे प्राप्त कौन करेगा? तो वो जीव होगा। और जीव को अल्पज्य और चेतन मानेंगे और जानेंगे तो ही ये तीनों बातें सिद्ध होती हैं, अन्यथा नहीं। इसके लिए फिर उसने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है।
सामान्य लोगों में यदि आप बैठ करके चिंतन करें तो लगता है कि बहुत बढ़िया व्याख्यान है। उसने कहा जैसे सूर्य एक है और उसके प्रतिबिंब हजारों घड़े रखे हैं, सब घड़ों में पानी भरा है और सब घड़ों में देखेंगे तो सूर्य दिखाई देता है सबके अंदर अलग अलग, अलग अलग जैसे वो दिखाई दे रहा है। बोले वैसे ही परमात्मा ब्रह्म एक है, लेकिन वह नाना प्रकार के जीवों में अंतःकरण होने से, अंतःकरण में व्यापक होने से वो पृथक पृथक दिखाई देता है। इसलिए जीव ब्रह्म कोई अलग वस्तु नहीं है, एक ही है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब हजारों घड़ों में दिखाई दे रहा है, वैसे ही परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का प्रतिबिंब, अंतःकरण हम जीवात्माओं के शरीर में तो व्यापक होने से वो अलग दिखाई देता है। इसका समाधान भी बहुत सुंदर से किया कि प्रतिबिंब जो है भिन्न आकार वाली वस्तु का होता है और जो आकार वाली वस्तु नहीं है उसका कोई प्रतिबिंब ही नहीं होता। अब सूर्य आकार वाला है, इसलिए सूर्य का चित्र नीचे दिखाई देगा आपको जल आदि में, चाहे 1000 घड़ों में, चाहे लाख घड़ों में जल भर लो तो सब में दिखाई देगा। तो वो सूर्य आकार वाला है और आकार वाले का चित्र आकार में ही दिखाई देता है। ये जल भी आकार वाला है, मटका भी आकार वाला है, तो ये जड़ पदार्थ है। परमपिता परमात्मा इन सबसे भिन्न, वो बिना आकार वाला, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है और निराकार सत्ता का कोई प्रतिबिंब नहीं होता। इसलिए आपका ये मानना भी और ये युक्ति देना और ये दृष्टांत देना ठीक नहीं है। ये भी स्वामी जी ने निर्मूल कर दिया। जल का कल हमने जैसे चिंतन दिया था कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत् कहो ज्ञानी। ये कबीर की पंक्ति है। कहते कम घड़े में पानी भरा हुआ घड़ा पानी में रखा है, इसमें भेद कौन करता है? घड़े की दीवार भेद करती है। तो उनका कहना है कि वैसे ही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, भीतर और बाहर, उसमें जो भेद करता है वो जीव है। शरीर हमारा, ये शरीर फूट जाता है, शरीर हट जाता है, तो बस वैसी व्यवस्था बन जाती है। यहाँ पर भी यही उत्तर आएगा, क्योंकि ब्रह्म आकार वाला नहीं है, ब्रह्म का कोई आकार नहीं है। जैसे पानी का आकार है वैसे ब्रह्म का आकार नहीं। और ये जो शरीर है, शरीर के बनने का जो सामग्री है वो पदार्थ अलग है, और जिससे ये शरीर चल रहा है वो पदार्थ अलग है, और जो इसको बना रहा है वो पदार्थ अलग है। इस तरह से यहाँ पर ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये तीनों पदार्थ यहाँ भी शुद्ध होते हैं। मटके के द्वारा भी घड़ा जिसने बनाया वह व्यक्ति चाहिए हमें। और जल तो आप दिखाई दे प्रकृति का वाचक है, ये प्रकृति है, और प्रकृति से जल का बना, तो जल का बनाने वाला कौन है और घड़ाई बनाने वाला कौन है? कबीर पंथी कई लोग, हमारे एक आध बार चिंतन होता है तो उनके बीच में बैठते इसी पंक्ति को लेके, बोले एक ही बात है। तुमने एक बात नहीं है, घड़ा है पानी में, ये घड़े को किसने बनाया? बोले मनुष्य ने। पानी को किसने बनाया? बोले ईश्वर ने। तो दो हो गए नहीं, ईश्वर अलग हो गया और घड़ा बनाने वाला मनुष्य अलग हो गया। यानी जीव, घड़ा को बनाने वाला जीव है और जल को बनाने वाला ईश्वर है। तो दो चेतन सत्ता हो गई, नहीं हो गई। और तीसरा जल प्रकृति है, इसको माया आप कहते हैं। माया माप ठगनी हम जानी, ये आप बोलते हैं अपने कबीर पंथ में। तो मैंने कि माया नाम प्रकृति का है, तो ये प्रकृति अलग हो गई और जीव अलग हो गई। ईश्वर, वो कबीर को ही सब कुछ मानते हैं। उनका दृष्टिकोण है कि कबीर साहब को वो परमात्मा मानते हैं और सतलोक का अवतार मानते हैं। जैसे पौराणिक लोग मानते विष्णु का अवतार, ऐसे वो कबीर को मानते हैं। रैदास वाले रैदास को भगवान मानते हैं और बौद्ध वाले बौद्ध को भगवान मानते हैं। तो ये सब परिकल्पना लोगों ने नौला पर दहला देने वाली व्यवस्था है। एक ने बना, दूसरे बना, वैसी व्यवस्था चली आ रही है। तो ऐसा नहीं है। तो इसे हमें अच्छी तरह से आत्मसात कर लेना चाहिए। यहाँ पर स्वामी जी ने एक बहुत अच्छा चिंतन हमारे लिए तर्क वितर्क दे करके इसलिए दिया है ताकि कोई व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से हमारे आदमी समझ जाए और उस भाषा को ठीक से चिंतन करें कि ये बात जो हम कह रहे हैं, स्वामी जी ने जो लिखी है वो कहाँ तक सार्थक है। अपने मौलिक चिंतन से भी इसको घटाने का प्रयत्न करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो एक व्यक्ति बहुत अच्छा चिंतन दिया। जो प्रश्न है यहाँ कि हम सत्य और असत्य को झूठ मानते हैं,
अब बोलो, सत्य और असत्य दोनों को झूठ मानते हैं। कौन कह रहा है ये बात? नवीन वेदांत ने कहा। और वाणी से बोलना भी मिथ्या है, वाणी से बोलना भी मिथ्या है। और झूठ, सत्य असत्य जो है दोनों को झूठ मान रहे हैं। असत्य और झूठ में क्या अंतर है? या सत्य कहो या झूठ कहो, असत्य और झूठ भी एक ही बात है ना। या सच कहो या सत्य कहो, ये पर्याय है एक दूसरे के। लेकिन समझने में अंतर। स्वामी क्या करें, कहते हैं अगर तुम दोनों को ऐसा मानते हैं तो सिद्धांति क्या कहे, जब तुम झूठ कहने और मानने वाले हो तो झूठे क्यों नहीं? तो तुम झूठे ही तो है। यानी मानता भी झूठ है, कहता भी झूठ है और संसार भी झूठ है, तो तू झूठा ही है। तर्क दिया स्वामी जी ने कि जब ऐसा ही बात है कि जिस अब तुम बोलने को झूठ मान रहे हो, मानते झूठ हो, संसार को झूठा मान रहे हो, अपने आप को तो तुम झूठा। अब जब कह दिया तू झूठा है, अब खेद हुआ, अब उसको झटका लगा, कह रहे हम झूठा का क्यों है? भाई विचार करने की आवश्यकता है। कितना बढ़िया तर्क स्वामी जी का, यहाँ ये समझने की आवश्यकता है। बोले फिर तुम झूठा ही तो सिद्ध हुए, तुम झूठे क्यों नहीं जब तुम झूठ मान रहे हो? तो कहता है कि जब ये चिंतन चल रहा है ना, तो इसको गहराई से समझिएगा। तो नवीन का रहो झूठ और सच हमारे में कोई कल्पित है और हम दोनों के साक्षी अधिष्ठान हैं। हो लगा रहा भले और झूठे रहा है तो संसार झूठा रहे, कोई बात नहीं, तो कल्पना है मात्र केवल। हम तो खाली उसके साक्षी मात्र अधिष्ठान है। उसके अधिष्ठान का मतलब हुआ ठहरा हुआ। तो अब देखो बहुत अच्छा तर्क स्वामी जी का, कहते हैं कि जब तुम इसे अधिष्ठान हो, जब तुम सत्य और झूठ के आधार हो, अधिष्ठान माने आधार हो, तो साहूकार और चोर के सदृश तुम्हें हुए। तुम्हें चोरी करने वाले हैं और तुम्हें साहूकार, दोनों बात तुम्हारे पास सिद्ध होती हैं। इससे तुम प्रामाणिक भी नहीं रहे, क्योंकि प्रामाणिक वह होता है जो सर्वदा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, झूठ न माने, झूठ न बोले और कदाचित झूठ न करे। वह प्रमाणित होता है, वह अधिष्ठान होता है, वह अधिष्ठाता कहलाता है। इसलिए आपके वचन से आप अधिष्ठान भी नहीं है। और अभी क्या है दुराकरी, तो स्वामी जी की बात और लिखी एक जगह, कहते हैं कि मनुष्य का आत्मा सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहता है। चिंतन देते हैं कि मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य को जानने हारा है, किंतु प्रयोजन बस सत्य को छोड़ असत्य की ओर झुक जाता है। प्रयोजन बस, लोभ बस, लालच बस झुक जाता है। अब यहाँ एक बात और स्वामी जी के, हट दुराग्रह पक्षपात रहित होकर जो इस शास्त्र को, इस दर्शन को, इस सत्य प्रकाश को पढ़ेंगे, सुनेंगे, चिंतन करेंगे, उनकी आत्मा में सत्य का भान होगा। और जो हठी दुराग्रही है, पक्षपाती है, उनको इसका ज्ञान नहीं होता। यहाँ पर आपको पक्षपात रहित होकर चिंतन देना है। हमें न तो किसी जातिवाद पर कोई चिंतन देना है, न किसी व्यक्तिगत जो उसके अपने दुर्गुण, दुर्व्यसन है या अन्य कोई आदत है, प्रवृत्ति है, उस पर हमें कोई चिंतन नहीं करना है। हमें चिंतन केवल ऋषि ध्यान के ग्रंथों पर जो विषय चला इस पर करना है। और इस पर क्यों करना है कि ऐसा करने से हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है, विद्या की वृद्धि होती है, अविद्या का नाश होता है। और हम इन तर्कों से अपने सामने आने वाले व्यक्ति के लिए एक अच्छा ज्ञान देने में सक्षम और समर्थ होते हैं। तमाम लोग भटकाए जा रहे हैं, गुमराह किए जा रहे हैं, और कैसे कैसे लोगों को जाल में फंसा दिया जाता है। उन जाल में फंसने वाले लोगों को निकालने के लिए आपके पास सत्य प्रकाश एक हथियार है। इस पर ध्यान दीजिएगा। और शब्दावली पर दर्द कुछ नहीं। हमारा चिंतन यह है कि जो भी करता है वह अपने लिए करता है, दूसरे का कुछ भी नहीं कर सकता। कोई सूरज पर कितना भी लांछन लगाए, सूरज पर कितना भी थूके, वह सूरज पर कभी नहीं जाता, उसके ऊपर ही आके गिरता है। इसलिए इन सब व्यर्थ की बातों को न करके केवल और केवल वैदिक चिंतन करें और चिंतनात्मक दृष्टिकोण अपना प्रस्तुत करें। प्रसंग को भी देखें, अप्रसंगिक नहीं। प्रसंग यहाँ केवल ईश्वर और जीव
ब्रह्म जीव दोनों की एकता से संबंधित है, और दोनों में एकता भी है, दोनों एक भी है, याद रखिएगा। ये अलग अलग भी हैं और एक भी हैं। कुछ बातों में, जैसे अगर आप देखेंगे, एक धनवान व्यक्ति है और एक गरीब व्यक्ति है, दोनों में एकता भी है, क्योंकि दोनों चेतन है, दोनों शरीरधारी है, दोनों भोजन करते हैं, दोनों गांव में रहते हैं और दोनों गांव में काम करते हैं। दोनों के पास जमीन है, एक के पास 500 बीघा तो एक के पास 1 बीघा है। बोलो दोनों में समानता है कि नहीं? दोनों में समानता है, लेकिन एक दूसरे के आश्रित है, तो एक दूसरे का आधार है। गरीब आदमी आश्रित है, 1 बीघे वाला बड़े जमींदार के यहाँ सेवा देता है, वहां से अपना काम चलाता है, या उनका खेत लेकर के अपना काम चलाता है। तो इस तरह से व्यवस्था बनती है। तो भिन्न हो गए, अलग अलग हो गए। ऐसी जड़ और चेतन दोनों, साधर्म और वैधर्म दोनों में, तो साधर्म्यता भी है और वैधर्म्यता भी है। ईश्वर जी दोनों में साधर्म में भी है और वैधर्म में भी है। जड़ और चेतन दोनों में साधर्म भी है और वैधर्म भी है। तो ये लक्षण पदार्थों के हम पहले पढ़ चुके हैं, और वही यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर जो स्वामी दे रहे हैं वह इस तर्क के आधार पर दे रहे हैं, जो ईश्वर और जीव दोनों को अलग न मान करके एक ही मान लेते हैं, और सारे संसार को भी ब्रह्ममय मान लेते हैं। और आपने देखा, सिया राममय सब जग जानी, सारे संसार को मैं सिया राममय जानता हूँ, और ऐसा जान करके करूँ जोर जुग सादर पानी, और सबको मैं नमस्ते अभिवादन करता हूँ, सबका वंदन करता हूँ। तो ये कवि की कल्पना है और उसका अपना एक आभार है। इसको हम नेगलेक्ट मतलब नकार नहीं करते, बल्कि वह इस भावना को, इस पंक्ति को बोल करके कवि अपने आप को ये विश्वास देना चाहता है कि मैं कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, बल्कि मैं सबको एक रस मानता हूँ। सबके लिए मेरे हृदय में बंधन है, सबको लिए मैं सम्मान देता हूँ। ये आधार ही होगा। वो अलग बात है कि अंदर जाकर के वहाँ भेदभाव की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, अन्य व्यवस्था दे दी गई है। प्रसंग प्रकरण के अनुसार व्यक्ति व्यवस्थाएं लेके आता है, अपनी व्यवस्थाओं को देता है। उसको भी हमें समझने की आवश्यकता होती है कि कहाँ किस प्रसंग में और किस स्थान पर ये व्यवस्था। अभी बहुत सारे, इसलिए स्वामी ज्ञानी महाराज एक ऐसी महानतम विभूति हमारे बीच में है, जिसने सारे पौराणिक ग्रंथों को पढ़ के और समझ के, और 8 ग्रंथों को पढ़ के और समझ के, फिर आपके लिए एक बढ़िया सूची दे दी है कि ये ग्रंथ पढ़ने योग्य हैं और ये न पढ़ने योग्य है। तो जो पठनीय है उनमें आप समय लगाइए, उनमें समय दीजिए, उनमें पढ़िए और पढ़वाइए, और जो अपठनीय को पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन परेशानी क्या है, जो अपठनीय ग्रंथ है उन्हीं में मत्था पत्ती खामा खाम की खड़े पड़े और उसी में अपना समय बर्बाद कर रहे। इसलिए समय थोड़ा है और ज्ञान बहुत है। क्या समझे? ज्ञानम अनंतम और अल्प आयु एवं च। आयु हमारी बहुत अल्प है, समय हमारे पास बहुत कम है, और भगवान का ज्ञान अनंत है। इस अनंत ज्ञान में से जितना ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सकें कम से कम समय की आयु। 100 साल की आयु बहुत बुरी आयु नहीं है ना, और यहाँ अरबों खरबों का ज्ञान है आपके पास है। तो इसको प्राप्त करने के लिए हम समय दें। और एक और देखो कि अनादि माया जो कि ब्रह्म के आश्रय और ब्रह्म ही का आवरण करती है, उसको मानते हो वा नहीं? सिद्धांत नहीं मानते। क्यों? कि तुम माया का अर्थ ऐसा करते हो कि जो वस्तु न हो और भासे। तो इस बात को वह मानेगा जिसके हृदय की आंख फूट गई हो। यानी स्वामी जी ने यह बात क्यों कर दी? बोले कि हम इसे नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि जो तुम मानते हो माया का अर्थ, वह हम नहीं मानते। वो प्रकृति से भिन्न मानता है, उसी में व्यवस्था मानता है। तो कहते वो अब मानेगा जिसके हृदय की आंख टूट गई हो, ये समझ लेना। ऐसा भान मानेगा, असंभव है ये बात। जैसे बंध्या का पुत्र का प्रतिबिंब कभी नहीं हो सकता, और वह सन्मूला सौम्येमाः प्रजाः इत्यादि छांदोग्य उपनिषदों के वचनों से विरुद्ध कहते हो। अब कल्पना तो हमने कर ली कि बंध्या के पुत्रों को विवाह होते देखा, माला ख पुष्प की माला पहने थे, ऐसा वहाँ चिंतन दिया गया। तो ख पुष्प की माला, ख मतलब आकाश, आकाश का कोई फूल ही नहीं होता, बंध्या का पुत्र नहीं होता। यदि बंध्या का पुत्र है तो बंध्या बांझ नहीं है, और बांझ है तो पुत्र नहीं है। तो ये सब क्या है? ये सब कल्पना के सागर खड़े किए गए, कल्पना की बात। तो बोले इस प्रकार की जो तुम्हारी भ्रांति है हम नहीं मानते। और
फिर कहते हैं तुम क्या योग वासिष्ठ वगैरह जो ग्रंथ लिखे हैं उनको भी झूठा मानते हो, उसमें निश्चल दास आदि की जो व्यवस्था दी गई है, तो उसके लिए भी स्वामी जी कहते हैं तुम विद्वान हो या अविद्वान। कहते हैं हम भी कुछ विद्वान हैं, हम भी कुछ विद्वान हैं। स्वामी जी प्रश्न कर दिया कि तुम बताओ तुम विद्वान हो का विद्वान हो? बोले हाँ हम भी कुछ विद्वान हैं। कुछ विद्वान का मतलब कुछ अविद्वान भी हैं। तो स्वामी अच्छा तो वशिष्ठ शंकराचार्य और निश्चल दास के पक्ष का हमारे सामने स्थापन करवा, स्थापना माने सिद्ध करो, हम उसका खंडन करते हैं। जिसका पक्ष सिद्ध हो जाए वही बड़ा, और जो इसकी उनको और तुम्हारी बात अखंडनीय होती तो तुम उनकी युक्तियां देकर हमारी बात को खंडन क्यों न कर सकते, तब तुम्हारी और उनकी बात माननीय हो गई। कहने का जब जिसका आधार लेकर तुम बात करते हो योग वासिष्ठ वगैरह की या शंकराचार्य ने, तो उनकी बात अगर सही सिद्ध होती तो हमारे सामने आप प्रस्तुत करते और हमारी बात का खंडन करते। जब हमारी बात का खंडन नहीं कर पा रहे हो और सिद्ध नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि वो बातें गलत है और वो अवैधिक है, वेद विरुद्ध है। तो इसी से सिद्ध हो गया। तो फिर अब हम ये क्यों पाप मुंह पे लें कि शंकराचार्य खराब है क्या वशिष्ठ जी खराब है या वो, तो हम ऐसा क्यों कहेंगे? एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा मेरे सामने चिंतन रखा, ये गांव अलीगढ़ जिला में है, विसारा गांव की घटना है। एक पंडित जी के यहाँ में ठहरा था, उनका भतीजा था, वो बड़ा कुतर्की और विज्ञान का विद्यार्थी था। तो मेरे से और सब मतलब मुंह होता गया तो अंत में बोला अच्छा ऐसा करो गुरुजी, मैंने हाँ बताओ, मैं दयानंद का चित्र लेके आता हूँ और दयानंद के चित्र में आप 5 जूता लगा दो, मैं पूरे परिवार से समाधि हो जाऊंगा। उसने मेरे से कहा, मैंने कहा देख जूते लगाना मूर्खों काम और माला पहनाना भी मूर्खों काम, मैं ये मूर्खता पूर्व व्यवहार नहीं करता, क्या समझे? तो दूसरे लोग भी ताली बजा के समर्थन किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बात है जो हर बार हमारे नाम तो हम उत्तर ही न दे पाते। मैंने कहा जड़ पदार्थ का माला पहना के सम्मान करना मूर्खता है और उसमें चेतन की तरह अपनी ईर्ष्या देश के भावना से माला जूते मारना या उसको तोड़ना फोड़ना ये मूर्खता है। तो ये मूर्ख पने का व्यवहार हम नहीं करते। और मैं कहा तुम अभी मुसलमान बन जाओ, मुझे क्या आपत्ति, तो छोड़ दो अपना ब्राह्मण तो छोड़ दो, हमें क्या आपत्ति है, तुम जानो, अरे तुम्हारा बुद्धि विवेक जाने। तो लोग हठी और दुराग्रही जहाँ रहते हैं, याद रखना, उनको कितना भी कुछ कहो आप वो नहीं समझ सकते। स्वामी जी ने इसलिए कहा हर दुराग्रह पक्षपात रहित होकर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और चिंतन करेंगे तो आपकी आत्मा में ये सत्य का भाव होता है। हमेशा सत्य का आधार भी वही होता है जो निष्कपट निश्चल होकर और हठ और दुराग्रह को त्याग कर आगे वार्तालाप में लाता है, पंडितता पूर्वक अपने जीवन को जीने की व्यवस्था देता है। अभी हमारे आधुनिकता के आधार पर उन्होंने कह दिया कि ब्राह्मण और पंडित वाली बात वो जाति बना दी गई है। हालांकि सब ब्रह्म से उत्पन्न होने से ब्राह्मण शब्द बनता है, ब्रह्म से उत्पन्न होने से सब ब्राह्मण है और सबके लिए भगवान ने रचना की है, सब उसके उत्पत्ति करता है सब। अब कार्य प्रणाली की दृष्टि से गुरु महाराज ने हमें व्यवस्था दे दी कि इन इन कामों को जो करेगा वह ब्राह्मणत्व को धारण करेगा, ब्राह्मण वर्ण बनेगा। अब वर्ण व्यवस्था है नहीं, अब जाति व्यवस्था बदल दिया गया। अब ब्राह्मणों में भी हजारों फिरके बन गए, क्षत्रियों में हजारों बन गए, वैश्यों में हजारों बन गए। तो ये सब बीमारी जातिवाद में पलट करके हमारा विनाश जो किया है वो इस व्यवस्था ने किया है। जब से हमने इसको जन्मगत व्यवस्था दे दी, कर्मगत व्यवस्था को छोड़ दिया गया। तो इस तरह से आइए हम सब लोग वैदिक चिंतन करें। और पांडित्य के लक्षण तो बहुत अच्छा, वहाँ पूरा पहला व्यवहार वहां पढ़ाएंगे तो पहले 6-7 श्लोक है वो पंडित के लक्षणों से भरे पड़े हैं और वही सबसे व्यवस्था दी गई है। इन गुणों को धारण करने का एक सारांश भी बहुत बढ़िया दिया है। मातृवत पर द्वारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सबन्विता, यानी जो माता की सदृश पर स्त्रियों को, दूसरे की बहन बेटियों को, सबको माता मातृभाव से देखता है। दूसरे के धन को लोष्टवत अर्थात ढेले के समान, मिट्टी के ढेले की सदृश मानता है। और आत्मवत सर्वभूतेषु संपूर्ण प्राणियों को अपनी आत्मा के सदृश मानता है। क्या पंडित है वही ब्राह्मण है। और जो लूट खसोट करने की चेष्टा करता हो
दूसरे के अपने यजमान को ठगने की योजना बनाता हो, दूसरे के धन को अपना धन मानता हो, वो काय का पंडित है, वो काय का ब्राह्मण है। याद रखिएगा। तो ये सारे शब्दार्थ की जो व्यवस्था है उसको हम आत्मसात करेंगे, चिंतन में लाएंगे, तो हमारा ये जीवन अच्छा बनेगा, परमार्थता हमारे अंदर आएगी और हमारा ये लोक भी अच्छा बनेगा और परलोक भी अच्छा बनेगा। हम अपनी आत्मा की उन्नति के लिए ये वैदिक चिंतन कर रहे हैं। इस वैदिक चिंतन में जो हमने ऋषि के ग्रंथों का पठन पाठन और अनुशीलन रखा है, ये अनुशीलन तो हमारी जो चल रही है, ये केवल हमारी अपनी आत्मा की खुराक है, हमारी आत्मा की भूख है, दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं है। याद रखिएगा, जरूरत नहीं है। तो हमारा चिंतन रहेगा कि हम वैदिक चिंतन को और आगे बढ़ाएं और अपनी आत्मा की उन्नति की दृष्टि से हम प्रत्येक व्यक्ति अपना चिंतन दें। आत्मस्थ होकर के हम अपना चिंतन दें, आत्मस्थ होकर के हम अपने विकास को आगे बढ़ाएं। और ये जरूरी नहीं है कि हमारी व्यवस्था जो चल रही है, हमसे पहले भी न चलाएंगे या नहीं चलेगा तो भी चलेगा, क्योंकि हम तो अब जुड़ गए, आप लोगों ने जुड़ लिया है तो आपको चिंतन देते। आप नहीं जुड़ रहे थे तो पहले हम अपना 4 बजे उठ करके बच्चों के साथ बैठते, फिर अपने ध्यान अवस्थित होते, अपनी साधना करते, अपना स्वाध्याय करते, रोजाना करते, करते रहेंगे। ये चिंतन में 1 घंटा 1.5 घंटा जो समय लगता है इसमें लगा देते हैं। इसके बाद भी तो हम पढ़ते ही हैं, इसके बाद ही हम स्वाध्याय करते हैं, दिन में भी करते हैं, जब अवसर मिलता है तभी करते हैं, शाम को भी स्वाध्याय करके लेटते बैठते, तो हम अपने चिंतन है। तो आइए हम सब लोग वैदिक चिंतन के अनुकूल अपने जीवन को आदर्श बनाएं, पवित्र बनाएं और ज्यादा से ज्यादा आत्मा की उन्नति करें। आत्मा की उन्नति के लिए ये साधन है जो हम लोगों ने प्रारंभ किया है। ऋषि ने जो हमें दर्शन दिया है, ये ऋषि का दर्शन है, महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज का अपना दर्शन नहीं, बल्कि उन्होंने हमें पूर्व के ऋषियों के ज्ञान का, ऋषियों के दर्शन का सार हमारे लिए दिया। इसके लिए हम स्वामी जी का बहुत बहुत आभार और स्वामी जी के नतमस्तक हैं, कोटि से कोटि स्वामी जी का आभार मानते हैं। आइए, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सबने इस थोड़े चिंतन को सुना। मैंने जहाँ तक मेरा समझ में आया मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी के साथ वाणी को विराम। बहुत बहुत आभार गुरु जी का बहुत ही बहुत आभार। वंदना कि गुरु जी ने अपने तर्क और बुद्धि से इस प्रकार से हमें गागर में सागर भर दिया और एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि ब्रह्म की संतान होने से हम सब ब्राह्मण है। वो कार्य से अलग अलग बांट दिया गया, वो एक अलग बात है, लेकिन हम सब ब्राह्मण है क्योंकि ब्रह्म की संतान है। मनुष्य ना मनुष्यता को धारण करें। उसके बाद गुरु जी ने जो भी चिंतन दिया कि बनाने वाला और बनने वाला और जिसके लिए बनाया गया है वो हम प्रत्यक्ष में देखते हैं, दिखने वाला और दिखाने वाला और देखने वाला, ये तीनों चीजें यहाँ पर मौजूद है। इस प्रकार से तर्क दे देकर हर चीज को समझाने का प्रयास किया है। मित्रों, अगर हम 1 घंटा प्रतिदिन अगर एक समोल्लास में 1 घंटा समझे और उसी समोल्लास में हम 1 महीना लगा दे तो 30 घंटे में एक समोल्लास पूरा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। फिर दूसरे महीने में दूसरा समोल्लास, तीसरे महीने में दूसरा समोल्लास, इस प्रकार से 14 महीने में हम पूरे सत्यापित विकास को ग्रहण कर सकते हैं, आत्मा में प्रवेश कर सकते हैं, इसके सारे तर्कों को समझ सकते हैं, यानी कुल 14 महीने में जाके, और फिर आगे उसके लिए हमारे अंगसन हो जाएगा। इस प्रकार से हमें प्रयास करना है कि सिद्धांतों को समझने में। और गुरु जी का बहुत बहुत आभार, गुरु जी के चरणों में वंदन, गुरु जी से निवेदन, शांति पाठ। ओम जय शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांति। सबको सादर नमस्ते, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आज का दिन सबको मंगलकारी हो, सब स्वस्थ और निरोग रहें। इन्हीं के साथ धन्यवाद।